सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 सीवीसी के निर्देश अनुसार सतर्कता जागरूकता सप्ताह दिनांक 28/10/2024 से 3/11/2024 तक मनाया जाना है। क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत साइबर अपराध एवं सुरक्षा के बारे में चर्चा की जाएगी। प्रस्तुतकर्ता बीएसएनएल मध्य प्रदेश। विषय वस्तु: परिचय, साइबर अपराध के प्रकार, साइबर अपराध के उदाहरण, आपराधिक मामले, साइबर अपराध की रोकथाम, साइबर सुरक्षा एवं कानून, साइबर सुरक्षा के उपाय। परिचय: तकनीक का विकास होने से सूचना एवं प्रौद्योगिकी का क्षेत्र भी अपराध व अपराधियों के पहुंच से बाहर नहीं रह गया है। कोई भी आपराधिक कृत्य जो कंप्यूटर अथवा संचार साधनों से जुड़ा है, साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। कीबोर्ड पर बैठा व्यक्ति हाथ में माउस लेकर इतना नुकसान पहुंचा सकता है जितना बम और तोप भी नहीं पहुंचा सकते। साइबर अपराध के प्रकार: अवैध रूप से सिस्टम में प्रवेश, वित्तीय धोखाधड़ी, कंप्यूटर सिस्टम में हस्तक्षेप, कंप्यूटर डेटा में हस्तक्षेप, कंप्यूटर उपकरणों का दुरुपयोग, पहचान अथवा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की चोरी, जालसाजी अथवा फ्रॉड। साइबर अपराध को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला, कंप्यूटर को लक्ष्य बनाकर, दूसरा, कंप्यूटर को माध्यम बनाकर। साइबर अपराधियों का लक्ष्य: पहला, साइबर अपराध किसी व्यक्ति विशेष के लिए, दूसरा, साइबर अपराध संपत्ति के लिए, तीसरा, साइबर अपराध किसी संस्था या प्रणाली के लिए। हैकिंग के माध्यम से अपराधी कंप्यूटर सिस्टम एवं नेटवर्क में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर सिस्टम की व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक सूचनाओं को क्षति पहुंचाते हैं। कंप्यूटर डेटा भी कॉपीराइट की तरह सुरक्षित होता है। बहुत से कंप्यूटरों, वेबसाइटों में डेटा गुप्त, निजी या गोपनीय होता है। वेबसाइट या कंप्यूटर को हैक कर इसे कॉपी या नष्ट करना इसी श्रेणी में आता है। हैकिंग के माध्यम से किसी भी संस्था के द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं को अवरुद्ध किया जा सकता है और उनसे जुड़े हुए कंप्यूटर डेटा का अनधिकृत उपयोग किया जा सकता है। वायरस का फैलाव अथवा वायरस डिसेमिनेशन: इस माध्यम के तहत यदि उपयोगकर्ता किसी अविश्वसनीय साइट से किसी भी प्रकार का डाउनलोड करता है तो इस प्रक्रिया के दौरान कुछ अवैध सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड एवं इंस्टॉल हो जाते हैं जो उपयोगकर्ता की सेवाएं एवं कंप्यूटर को क्षति पहुंचाते हैं। अवैध सॉफ्टवेयर जैसे वायरस, स्पाईवेयर, मॉलवेयर, वर्म्स, वेब जैकिंग आदि। कंप्यूटर में वायरस दूषित पेन ड्राइव या फ्लॉपी या सीडी लगाने एवं ईमेल द्वारा भी आ सकते हैं। यह आपके कंप्यूटर के डेटा को समाप्त कर सकता है। इसके लिए किसी भी ईमेल के साथ लगे संलग्नक को मत खोलिए यदि वह किसी अपरिचित व्यक्ति ने भेजा हो। वायरस का फैलाव दो तरह से हो सकता है: वेबसाइट द्वारा एवं मोबाइल द्वारा। उदाहरण के तौर पर वेबसाइट में लॉटरी के जीतने की खबर, तत्पश्चात कुछ व्यक्तिगत जानकारी मांगना, अथवा मोबाइल मैसेज के द्वारा फ्री गिफ्ट का लालच देना एवं लिंक क्लिक करने के लिए कहना। कंप्यूटर में क्षति यानी कंप्यूटर वैंडलिज्म: आवश्यकता अनुसार सिस्टम में यूजर अकाउंट एवं पासवर्ड का निर्माण करें। पासवर्ड बनाते समय मजबूत पासवर्ड का चयन करें, जैसे लोअर केस लेटर्स, अपर केस लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स को शामिल करें। डेटा डिडलिंग: इस हमले में कंप्यूटर के अनप्रोसेस्ड डेटा को प्रोसेस होने से पहले ही बदल दिया जाता है। जैसे ही प्रोसेस पूर्ण होती है, डेटा फिर मूल रूप में आ जाता है। कंप्यूटर में क्षति के कई प्रकार हैं। साइबर स्टॉकिंग: इसका मतलब इंटरनेट पर किसी व्यक्ति का पीछा करना और उसके बुलेटिन बोर्ड पर संदेश भेजना और उसके चैट रूम में घुस जाना। ईमेल बॉम्बिंग: किसी व्यक्ति को ईमेल पर बहुत ज्यादा मेल भेजना जिससे उसका अकाउंट ही ठप हो जाए। सलामी अटैक: इस मामले में गुपचुप तरीके से आर्थिक अपराध को अंजाम दिया जाता है। यह अपराध बैंकों में ज्यादा होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा प्रोग्राम बैंक सर्वर में डाल दे जिससे हर खाते में इतना कम धन कटता है कि वह नजरअंदाज होता रहता है। लॉजिक बॉम्ब: यह स्वतंत्र प्रोग्राम होता है। इसमें प्रोग्राम इस तरह से बनाया जाता है कि यह तभी एक्टिव हो जब कोई विशेष तारीख या घटना आती है। बाकी समय ये प्रोग्राम सुप्त अवस्था में रहते हैं। ट्रोजन हॉर्स: यह एक अनाधिकृत प्रोग्राम है जो अंदर से ऐसे काम करता है जैसे यह अधिकृत प्रोग्राम हो। सोशल इंजीनियरिंग: सामाजिक इंजीनियरिंग लोगों को सिस्टम से जुड़ी संवेदनशील जानकारी उजागर करने के लिए मनाने की कला है। सामान्यतः ऐसा खुद को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करके या लोगों को यह विश्वास दिलाकर किया जाता है कि आप ऐसी जानकारी पाने के लिए अधिकृत हैं।
फिशिंग इंटरनेट चोरी का एक सामान्य रूप है। इसका प्रयोग यूजर की व्यक्तिगत एवं गोपनीय जानकारी जैसे बैंक खाता संख्या, नेट बैंकिंग पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड संख्या, व्यक्तिगत पहचान विवरण आदि चुराने के लिए किया जाता है। इसके बाद धोखेबाज इन जानकारियों का उपयोग प्रभावित व्यक्तियों के खातों से धन निकालने या प्रभावित व्यक्तियों के क्रेडिट कार्ड से बिलों का भुगतान करने में करता है। सबसे खराब स्थिति वह है जब किसी व्यक्ति की पहचान की चोरी हो जाती है। ऑनलाइन नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करते समय बैंक की अधिकृत वेबसाइट एड्रेस की जांच जरूर करें, अन्यथा धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। साइबर आतंक अथवा साइबर टेररिज्म। साइबर आतंकवाद कंप्यूटर सिस्टम पर हमला करके आतंक पैदा करने के लिए किए जाने वाले अपराध हैं। इसे डिजिटल आतंकवाद भी कहते हैं। साइबर आतंकवाद में कंप्यूटर, नेटवर्क और सार्वजनिक इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। साइबर आतंकवाद से जुड़े हमलों का मकसद बिना किसी कारण अलार्म पैदा करना, आतंक फैलाना या सूचना प्रणाली में व्यवधान पैदा करना होता है। साइबर आतंकवाद से जुड़े हमलों में मौद्रिक लाभ हासिल करना, किसी का डेटा चुराना या किसी की ख्याति खराब करना जैसे मकसद भी हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर की चोरी अथवा सॉफ्टवेयर पायरेसी। नकली ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सिस्टम के प्रोग्राम्स को क्षति पहुंचाना एवं अवैध रूप से वैध प्रोग्राम को कॉपी करना। अधिकृत सॉफ्टवेयर की नकल बनाकर या उसे विरूपित कर उसे वास्तविक सॉफ्टवेयर के स्थान पर वितरित करना और उसके निर्माता को हानि पहुंचाना। अन्य साइबर अपराध। स्पूफिंग। इसका उद्देश्य प्रोग्रामों, सिस्टमों या प्रयोक्ताओं को धोखा देकर उनकी गुप्त जानकारी जैसे यूजर नेम और पासवर्ड हमलावर तक उजागर करना होता है। कीस्ट्रोक लॉगिंग। इसके जरिए हैकर किसी डिवाइस में सेंध लगाकर उस पर मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। यह सॉफ्टवेयर कीबोर्ड से टाइप की जाने वाली हर कुंजी को रिकॉर्ड करता है। कीस्ट्रोक लॉगिंग के जरिए हैकर किसी व्यक्ति की निजी जानकारी जैसे कि बैंक खाते, सोशल मीडिया अकाउंट, ईमेल अकाउंट, संपर्कों तक पहुंच, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड की जानकारी हासिल कर सकते हैं। स्निफिंग। साइबर सुरक्षा में स्निफिंग का मतलब है किसी नेटवर्क से गुजरने वाले डेटा पैकेट को कैप्चर करना और उसकी निगरानी करना। स्निफिंग के लिए सिस्टम में हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। स्निफिंग के जरिए हमलावर नेटवर्क पर मौजूद संवेदनशील जानकारी जैसे कि पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड नंबर चुरा सकते हैं। साइबर अपराध के उदाहरण: पहचान की चोरी, अग्रिम शुल्क जालसाजी, एटीएम जालसाजी, ऑनलाइन जालसाजी, डेबिट या क्रेडिट कार्ड जालसाजी। साइबर सुरक्षा क्या है? साइबर सुरक्षा एक ऐसे दर्जे को बनाए रखता है जिसे लागू करके संस्था में साइबर आतंक एवं अपराध को कम किया जा सके। कंप्यूटर प्रणाली सुरक्षा का मतलब है सामूहिक प्रक्रियाओं और तंत्रों के द्वारा संवेदनशील और महत्वपूर्ण सूचना से छेड़छाड़ या अनाधिकृत गतिविधियों या संदेही व्यक्तियों और अनियोजित घटनाओं से संरक्षित रखना। साइबर सुरक्षा का माध्यम: संचार सुरक्षा। एक संस्था में संचार के माध्यमों, तकनीकियों एवं अन्य सर्विसेज को सुरक्षित करना। नेटवर्क सुरक्षा। नेटवर्क के साधनों, कनेक्शनों एवं अन्य नेटवर्क सर्विसेज को सुरक्षित करना। सूचना सुरक्षा। कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर से जुड़ी सूचनाओं एवं इससे जुड़े तत्वों को सुरक्षित करना। स्किमर। स्किमर के द्वारा एटीएम मशीनों से उपभोक्ता के कार्ड के सारे डिटेल्स कॉपी कर लिए जाते हैं, फिर उसके डुप्लीकेट कार्ड्स बनाकर धोखा किया जा सकता है। एटीएम का प्रयोग करते समय ध्यान रखें कि उसके साथ किसी तरह की छेड़खानी ना की गई हो और कार्ड स्लॉट के साथ कोई अतिरिक्त यंत्र ना लगा हो। एटीएम प्रयोग हेतु सावधानियां। एक एटीएम कार्ड उतना ही बहुमूल्य है जितना कि नगद राशि, इसलिए एटीएम कार्ड को सुरक्षा के साथ इस्तेमाल करें। एटीएम कार्ड इस्तेमाल हेतु जो पिन अर्थात गोपनीय कोड होता है उसे गोपनीय रखें एवं आसान कोड जैसे कि जन्मदिन की तारीख, मोबाइल नंबर, पता इत्यादि का प्रयोग न करें। एटीएम में लेन देन प्रक्रिया संपूर्ण होने पर प्रक्रिया संबंधित रसीद अवश्य प्राप्त करें। भूल कर भी उसे एटीएम में या काउंटर पर न छोड़ें। एटीएम कार्ड गुम अथवा चोरी होने पर तुरंत संबंधित बैंक में उसकी सूचना प्रदान करें ताकि कोई और उसका इस्तेमाल न कर पाए। कम भीड़ वाले स्थानों में लगी एटीएम मशीनों के प्रयोग से बचें। भारत में साइबर क्राइम की दर में अप्रत्याशित दर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। 2019 से 2024 के दौरान बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनकी संख्या इस प्रकार है। 2019 में 26,049, 2020 में 2,57,777, 2021 में 4,52,414, 2022 में 9,66,790, 2023 में 15,56,218, 2024 के प्रथम 4 महीनों में 7,40,900
957 शिकायतें राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज हो चुकी हैं। साइबर क्राइम से बचाव के तरीके। ऑनलाइन निजी जानकारी को साझा न करें, वेबसाइट्स पर निजी प्रोफाइल्स न तैयार करें, लिंक विशिष्टता या उत्तेजक स्क्रीन नाम या ईमेल पते का उपयोग न करें, ऑनलाइन फ्लर्ट या तर्क वितर्क न करें, अपना पासवर्ड शेयर न करें, साइबर संपर्क के लिए एक विशेष ईमेल तैयार करें, एक अच्छा एंटीवायरस प्रोग्राम का इस्तेमाल करें, साइबर टॉकर्स को जवाब न दें, अपनी समस्त बातचीत को कंप्यूटर पर सुरक्षित करें, नकली ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रयोग से बचें। साइबर कानून। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, सूचना तकनीक अधिनियम अथवा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसे संयुक्त राष्ट्र संकल्प के बाद भारत ने मई 2000 में पारित कर दिया और 17 अक्टूबर 2000 को अधिसूचना जारी कर इसे लागू कर दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 के माध्यम से काफी संशोधित किया गया है, जिसे 23 दिसंबर को भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। अधिनियम के उद्देश्य। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 निम्नलिखित मुद्दों को संबोधित करता है: इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता, डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता, अपराध और उल्लंघन, साइबर अपराधों के लिए न्याय व्यवस्था। आईटी अधिनियम के अंतर्गत अपराध और दंड। सेक्शन 65, किसी के डेटा के साथ छेड़छाड़ बिना उसके अनुमति के करना। दंड अथवा अर्थदंड 3 साल की जेल या 2 लाख रुपए का अर्थदंड या फिर दोनों हो सकता है। सेक्शन 66E, किसी भी व्यक्ति की गोपनीयता का उल्लंघन करना या व्यक्ति की गोपनीयता को बिना उसकी अनुमति के प्रकाशित करना। दंड अथवा अर्थदंड 3 साल तक जेल या 2 लाख रुपए का अर्थदंड या फिर दोनों हो सकते हैं। सेक्शन 66F, अगर कोई व्यक्ति भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता या सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से साइबर आतंकवाद करता है, जैसे अधिकृत कर्मियों को कंप्यूटर संसाधनों तक पहुंचने से वंचित करना, संरक्षित प्रणाली तक पहुंचना या किसी प्रणाली में संदूषक डालना। दंड अथवा अर्थदंड, इसके लिए दंड आजीवन कारावास हो सकता है। सेक्शन 67C, इसके अंतर्गत आईएसपी, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, साइबर कैफे आदि द्वारा डेटा को अपडेट या मेंटेन न करना आता है। दंड अथवा अर्थदंड 3 साल का दंड या फिर अर्थदंड हो सकता है। सेक्शन 69A, केंद्र सरकार या उसका कोई भी अफसर अगर टेलीकम्युनिकेशन, आईएसपी प्रोवाइडर, साइबर कैफे आदि से संतुष्ट न होने पर किसी भी कंटेंट को ब्लॉक करवा सकता है। दंड अथवा अर्थदंड, ऐसा न करने पर 7 साल का दंड या फिर अर्थदंड हो सकता है। सेक्शन 69B, केंद्र सरकार किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स की निगरानी या डेटा ट्रैफिक की जानकारी कभी भी किसी भी कंपनी से साइबर सुरक्षा के लिए ले सकती है। दंड अथवा अर्थदंड, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 3 साल का दंड या फिर अर्थदंड हो सकता है। सेक्शन 71, किसी भी सामान, प्रमाण या फिर गलत स्टेटमेंट या झूठ ऑनलाइन पब्लिश करते हैं तो ये भी साइबर अपराध में आता है। दंड अथवा अर्थदंड 2 साल का दंड या फिर 1 लाख रुपए का अर्थदंड या दोनों ही हो सकते हैं। सेक्शन 72, किसी के प्राइवेसी को तोड़ना या ऑनलाइन पब्लिश करना, ये इस सेक्शन के अंतर्गत आता है। दंड अथवा अर्थदंड, इसके लिए 2 साल का दंड या फिर 1 लाख रुपए अर्थदंड या दोनों ही हो सकते हैं। सेक्शन 67B, चाइल्ड पोर्नोग्राफी ऑनलाइन या ऑफलाइन देखना अपराध है। दंड अथवा अर्थदंड, जिसके लिए 5 साल की सजा या फिर 10 लाख रुपए का अर्थदंड हो सकता है या फिर दोनों ही हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में साइबर सिक्योरिटी की शाखा। मध्य प्रदेश के सभी जिले में साइबर अपराध के संबंध में संपर्क करने हेतु संबंधित वेबसाइट निम्नानुसार है। वेबसाइट mppolice.gov.in, हेल्पलाइन नंबर 1930, दूरभाष क्रमांक 0755-277-9510, 277-0248, 277-0341। अखिल भारतीय स्तर पर साइबर अपराध के संबंध में संपर्क करने हेतु संबंधित वेबसाइट निम्नानुसार है। वेबसाइट cybercrime.gov.in, हेल्पलाइन नंबर 1930, दूरभाष क्रमांक 011-2343-8207, 2343-8208। साइबर अपराध से जागरूक रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। प्रस्तुतिकरण आशीष तिवारी, विजिलेंस अधिकारी,
पार्श्व स्वर वंदना घोष दस्तीदार, BA to GM, BSNL BA जबलपुर। धन्यवाद।